जो बाहर रह रहे हैं उनका जमीन सरकार कब्जे में ले लेगी, छीन लेगी। जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनका भी जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। लोग डरे हुए हैं। नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जमीन किसी का कोई नहीं लेगा। बाप दादा के नाम पे चलते आ रहा है, तो अभी उन लोग के नाम पे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए, जो खतियानी जमीन है बाप दादा के नाम से है, तो उसमें सबसे पहले वो वंशावली बनाएंगे। कि जिन्होंने किसी जमीन पर अतिक्रमण किया है उनके लिए तो दुख भरी खबर है ही। जो पूरी तरह से बिहार सरकार या गर्मजरुआ जिसको बोलते हैं, तो वैसे जमीन का क्या होगा? बिहार सरकार का जमीन किसी भी स्थिति में किसी के नाम से खाता नहीं खुलेगा। उसका खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। ठीक है, रैयत परेशान इसीलिए होता है कि मेरे पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, तो रैयत समाधान करेंगे, पेपर निकालेंगे, ठीक है, और आसानी से काम हो जाएगा। उसका घबराएगा नहीं होगा। तो उन लोग को बंटवारा अगर नहीं हो पाया है सर, तो क्या उन लोग कैसे अपना स्वघोषणा पत्र भर के देंगे सर? बंटवारा ना होने की स्थिति में खाता संयुक्त रूप से खोला जाएगा। बहुत सारे दलाल लोग होते हैं सर, देखिए वो लोग अपना मतलब तवा पे रोटी सेकने के फेर में लगे हुए हैं। इसमें दलालों का कुछ नहीं चलने वाला है। जो इतने जमीनी विवाद में लड़ाई झगड़े मर्डर हत्या हो रहे हैं सर, वो अभी क्या बढ़ेगा सर या घटेगा सर? विश्वास करिए कि सर्वे कंप्लीट होने के बाद काफी हद तक कम होगा, काफी हद तक। बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और बिहार के लगभग 45,000 से ज़्यादा गांव में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, तो जमीन को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। जमीन को लेकर के आपसी विवाद भी बहुत ज़्यादा होता है और आए दिन देश में, बिहार में बहुत सारे हत्याएं, मर्डर, बहुत तरह की लड़ाई झगड़े, जमीनी विवाद हो रहे हैं। सरकार उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है। क्या नाम है सर आपका? जीतू कुमार। जीतू कुमार, कौन से पद पे हैं सर आप? विशेष सर्वेक्षण कानून। विशेष सर्वेक्षण कानून जी सर, ये जो सर्वे का काम सर अभी स्टार्ट हुआ सर 20 अगस्त से, तो क्या सर किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है सर? लोग तो काफी परेशान है सर। देखिए, ये डिजिटल सर्वे है, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। रैयत परेशान इसीलिए होता है कि मेरे पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, तो रैयत समाधान करेंगे, पेपर निकालेंगे, ठीक है, और आसानी से काम हो जाएगा। उसका घबराएगा नहीं होगा। देखिए, पेपर जिसके पास नहीं है, अगर वो जमीन बिहार सरकार होगा तो वो जमीन बिहार सरकार की रहेगी, ठीक है। जो जमीन रैयती है उसमें दखल है तो वो भी स्वघोषणा भर कर देंगे, ठीक है, कार्यालय में देंगे भर के, उसका दखलकार में नाम हो जाएगा उसका। बहुत सारा जो जमीन है वो अपने नाम पे नहीं है, बाप दादा के नाम पे चलते आ रहा है, तो अभी उन लोग के नाम पे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए, जो खतियानी जमीन है बाप दादा के नाम से है, तो उसमें सबसे पहले वो वंशावली बनाएंगे। वंशावली जो खतियान में जो रैयत का नाम है, उससे जीवित रैयत तक वंशावली बनेगा, ठीक है। और जो जीवित रैयत अभी होगा वो काबिज होगी जमीन पे काबिज है, तो उस हिसाब से वो बंटवारा कर लेंगे शांतिपूर्ण, सब मिलके वंशावली जितने भी रैयत होंगे वो बंटवारा कर लेंगे और 100 रुपये के स्टाम्प पे कम से कम बंटवारा करके कार्यालय में देंगे। वंशावली अगर पहले से बनाए होंगे सर, लगभग 2-4-6 महीने पहले, तो वो चलेगा सर, या फिर नया वंशावली बनाना? सर इनसे कीजिए। वंशावली का एक फॉर्मेट आता है 3-1, आपको उसी में भर के देना होगा और उसी से काम चल लेगा फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए नया बनाने की जरूरत नहीं है सर। नया जो अभी नया फॉर्मेट करके आया है, जो सरपंच के माध्यम से बनेगा, तो तब तक चूंकि उसमें टाइम टेकन होता है, वो उसमें समय लगता है। जो लोग पहले से वंशावली बना के बैठे हुए हैं सर, 2-4 महीना 6 महीने पहले, उनको ही बनाना होगा सर? उनको बनाना होगा, लेकिन जो सर्वे का फॉर्मेट है उसमें बनाना होगा। उसमें बना के, जैसे प्रपत्र 2 होता है, एक स्वघोषणा फॉर्म, उसके साथ वंशावली 3-1 करके होता है, उसमें दोनों को मिला के 3 पेज का फॉर्म होता है, वो मिला के भर के देना होता है। तो उस वंशावली में सरपंच से साइन करवाना होगा? नहीं, जो स्वघोषणा के साथ आता है वंशावली, उसमें रैयत खुद भर के दे सकता है। जरूरी नहीं कि सरपंच साहब उसमें साइन करें। सरपंच साहब के लिए अलग एक फॉर्मेट आता है, उसमें वो बना के देते हैं। आप सर अपना नाम थोड़ा बताएं। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं विशेष सर्वेक्षण कानून गो मोहनपुर का। आखिर जो इतना हड़कंप मचा हुआ सर पूरे बिहार में कि सर्वे हो रहा, मेरा जमीन शायद छीन लिया जाएगा, मेरे पास तो कोई कागज ही नहीं है, लोग परेशान हैं सर, तो क्या किस तरह से आप लोग उस परेशानी को किस तरह से लोगों को बताना चाहते हैं सर कि आखिर ये सर्वे कितनी आसान है सर? देखिए, सर्वे लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, और रही बात कि जिन्होंने किसी जमीन पर अतिक्रमण किया है उनके लिए तो दुख भरी खबर है ही, और रैयतों के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना कागज़
जहाँ भी रखे हुए हैं वो लोग कलेक्ट कर ले, इकट्ठा कर ले। अंचल में है तो अंचल से निकलवा ले, नहीं है तो अब लेखागार से निकलवा ले। जहाँ से हो उनका कागज वो कलेक्ट करके अब फिर स्वघोषणा में भर के फिर ऑफिस में जमा कर दे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी, रैयतों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी है सर, तो पहला स्टेप क्या है? इस सर्वे में सबसे पहले आपको स्वघोषणा भर के देना होता है। स्वघोषणा का फॉर्मेट 2 होता है। स्वघोषणा में क्या है सर? स्वघोषणा में रैयत अपने संपत्ति के बारे में बताता है कि भाई ये संपत्ति मेरी है, और स्वयं घोषणा करता है वो। स्वघोषणा उसमें खाता प्लॉट सारा कुछ भरना, उसमें खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकबा सब भर के देना होता है। वो आप लोग बस जमा करेंगे? हाँ, जो गांव के, जो राजस्व ग्राम के अमीन होंगे वो उनके पास जमा करेंगे। अच्छा, उनके पास जमा करेंगे। उसके बाद प्रपत्र क्या सर? उसके बाद उस प्रपत्र का सत्यापन होगा। उसके बाद यादाश्त पंजी लिखा जाएगा, खतियान का निर्माण होगा। उसकी पहले एक प्रोसेस होता है किस्तवार का। किस्तवार चूंकि जो अमीन होते हैं गांव के, राजस्व अमीन, वो जाके एक एक प्लॉट का वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद यादाश्त का लेखन होगा, वही खतियान का निर्माण हो जाता है। तो सर कितने समय आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है सर? जो सरकार के द्वारा 1 साल का टाइम लाइन जो फिक्स किया गया, उसी टाइम लाइन के अंदर सबका काम होना है। अभी स्वघोषणा पत्र देने का कोई भी अब दिया सर 1 साल है सर? हाँ, स्वघोषणा पत्र तो आपको 10-15 दिन के अंदर जमा करना होता है। ग्राम सभा के 10 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है। जो लोग नहीं जमा कर पाएंगे उनके क्या होगा? उनकी जमीन छीन ले जाएगी सर? नहीं, जमीन किसी से नहीं छीनी जाएगी, उनको एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस अलग होगा। अभी स्वघोषणा जमा करने का समय है, उनको फिर खानापुरी में समय दिया जाएगा कि आप खानापुरी में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन लोग कोशिश करें कि स्वघोषणा का जो टाइम है उसी टाइम लाइन के अंदर जमा करें। पट्टीदार 2 लोग हैं, एक लोग यहाँ पे रहते हैं और एक बाहर में है, और दोनों का जमीन यहाँ पे है। तो बाहर रहते हो वो लोग अगर नहीं आ पाते हैं सर, तो क्या उनकी भी जमीन सरकार हड़प लेगी? नहीं, सरकार किसी की जमीन हड़पने के लिए नहीं आई है। रही बात की जो बाहर है वो अपना स्कैन करके और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। चूंकि सेवा दोनों है, ऑफलाइन भी कर सकता है आदमी और ऑनलाइन भी कर सकता है। तो जो बाहर है उसके लिए ऑनलाइन है, जो यहाँ मौजूद है वो कोशिश करे कि आप शिविर में आके या अपने संबंधित अमीन को जमा कर दे। नहीं, इस तरह का बहुत हल्ला हो रहा है सर कि जो बाहर रह रहे हैं उनका जमीन सरकार कब्जे में ले लेगी, छीन लेगी। जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनका भी जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। लोग डरे हुए हैं। यानी इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जमीन किसी का कोई नहीं लेगा। बस आपके पास जो कागज है, तो अगर आपके पास कागज है तो वो जमीन आपका होगा। अगर आप अतिक्रमण की हैं तो उसका कागज ऐसे भी आपके पास नहीं होगा, तो वो जमीन आपका होगा भी नहीं। इस सर्वे में सर अगर कोई अतिक्रमण करके घर बनाए हुए है या कुछ और कब्जे में लिए हुए है जो पूरी तरह से बिहार सरकार या गर्मजरुआ जिसको बोलते हैं, तो वैसे जमीन का क्या होगा सर? बिहार सरकार का जमीन किसी भी स्थिति में किसी के नाम से खाता नहीं खुलेगा। उसका खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। अगर उस बिहार सरकार की जमीन पर मकान बना हुआ तो क्या होगा सर? कोई भी स्ट्रक्चर उस पर बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाप दादा के नाम पे जो जमीन है, अगर किसी के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो खानदानी चलते आ रहा है और मौखिक बंटवारा आपसी कर लिया गया बहुत पहले, लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं दखल कब्जा के हिसाब से और अन्य भी काबिज के हिसाब से। तो उन लोग को बंटवारा अगर नहीं हो पाया है सर, तो क्या उन लोग कैसे अपना स्वघोषणा पत्र भर के देंगे सर? बंटवारा ना होने की स्थिति में खाता संयुक्त रूप से खोला जाएगा। संयुक्त रूप से मतलब जैसे किसी के दादा के नाम पे जमीन है, उनके 4 बेटे हैं, उनका आपसी बंटवारा नहीं हो पाया तो खाता चारों के नाम मिला के पूर्ण रकबा दे दिया जाएगा और संयुक्त रूप से खाता खोला जाएगा। खाता अलग तभी हो सकता है जब उन्होंने आपसी सहमति से बंटवारा किया हो। जो बंटवारा का पेपर है उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ियां हैं दखल कब्जा में, तो वैसी स्थिति में क्या होगी? ये रैयत की खुद की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जिस प्रकार से बंटवारा किया उस हिसाब से मेड़ भी बना ले, अपना खेत उसी हिसाब से बंदोबस्त कर ले। जैसे अगर पुराने बाप दादा के नाम पे चलते आ रहे हैं और बेटा लोग बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, आपसी विवाद हो रहा है, बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से रखे हुए जमीन, तो वो कैसे स्वघोषणा पत्र भरेंगे? वो संयुक्त रूप से भर के दे। चूंकि अभी बंटवारा जब तक नहीं होता है तब तक किसी इंडिविजुअल के नाम पे खाता नहीं जा सकता है। तो 2 बेटे हैं सर, तो कौन भर के देने आएगा सर? बड़ा या छोटा, मतलब दोनों? कोई, लेकिन नाम दोनों का देना होगा। नाम दोनों का देना? नाम दोनों का देना होगा। कोई एक आदमी भर के दे सकता है। अगर दोनों में से कोई नहीं पहुंचे कि वो देंगे, हम नहीं देंगे तो वो दे देंगे, ऐसे कन्फ्यूजन में अगर रह जाते हैं, नहीं दे पाते, तब क्या होगा? तो उनको मौका दिया जाएगा। चूंकि आपत्ति का भी 2-3 मौका होता है। आप खानापुरी में छूट गए तो आप आपत्ति में भी दे सकते हैं। बहुत सारे दलाल लोग होते हैं सर, देखिए वो लोग अपना मतलब तवा पे रोटी सेकने के फेर में लगे हुए। इसमें दलालों का कुछ नहीं चलने वाला है। रैयत से
अनुरोध है कि सीधे आप लोग जो संबंधित अमीन है उनसे संपर्क करें, बीच में बिचौलियों को पड़ने का कोई मतलब नहीं है और बिचौलियों के संपर्क से दूर रहें, क्योंकि सर्वे का काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी से कोई पैसा लेने वाला बात नहीं है। कोई पैसा नहीं लगेगा सर? नहीं नहीं, किसी भी तरह का कुछ किसी तरह का भी कुछ नहीं। कुछ नहीं ना सर? नहीं तो अफवाह वो है कि इतना दो हम करवा देंगे तुम्हारा सर्वे। तो बिचौली से सावधान रहने की हमेशा जरूरत रही है और आज भी रहने की जरूरत है। बेचने वाले तो बेच दिए जी खरीदने वाले खरीद लिए, जमीन लिखा भी गई, जी लेकिन उसका मोटेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ विवाद हो रहा है। जो जिनका बगल में जमीन होता है उनसे कुछ विवाद के कारण उनका मोटेशन नहीं हो पाता, यानी कि चौहद्दी वगैरह में कुछ समस्याएं हैं। तो वैसी स्थिति में वो जमीन किसके पास जाएगी? सबसे पहले वो कोशिश करें कि मोटेशन करा ले, अगर मोटेशन रिजेक्ट होता है तो किस परिस्थिति में रिजेक्ट होता है ये देखना जरूरी है। चौहद्दी की परिस्थिति में अगर होती है तब क्या होगी सर? तो फिर वहां जाके जो अमीन होंगे हमारे वो पूरा सत्यापन करेंगे, सत्यापन होने के बाद वो जो रिपोर्ट देंगे उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बेचने वाले तो पैसे ले करके बेच दिए सर, खरीदने वाले पैसे दे के खरीदे हैं, उनका मोटेशन नहीं हो पाया, तो सर्वे में किसकी होगी वो जमीन? दखल पोजीशन जिसका शांतिपूर्ण होगा, जिसके पास कागज होगा उस जमीन का, अगर कोई विवाद नहीं होता है तब खाता उस स्थिति में उनको दिया जा सकता है। अगर कोई विवाद होता है तो फिर उसका पूरा तरह से सत्यापन होने के बाद कानूनगो महोदय द्वारा या फिर जो हमारे अपर अधिकारी यशो महोदय उनके द्वारा जो यथापूर्वक निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार खाता उनको मिलेगा। इस सर्वे में सरकार किसी की जमीन छीनेगी भी क्या सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार जमीन छीनने के लिए नहीं आई है, सरकार सर्वे करा के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए योजना लेके आई है। तो सर एक सवाल है कि ऐसे जमीनी विवाद आए दिन होते रहता है सर, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, लड़ाई झगड़ा मर्डर हत्या बहुत सारी चीज हो रहे हैं जमीनी विवाद में, तो क्या ये सारे सुलझेंगे या उलझेंगे सर? ये सर्वे अगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो ये जो विवाद है वो बहुत कम हो जाएगा, नाम मात्र का रह जाएगा। तो सर अभी सर्वे के दौरान तो सर समस्याएं सुलझने से ज्यादा उलझते हुए नजर आ रही है सर। कोई बात नहीं, समस्या उलझेगा तो सुलझाने के लिए तो हम ही लोग आए हैं ना, सुलझाने के लिए तो आए सब लोग। कोई समस्या होगा उसको मिल बैठ के सब लोग सुलझाएगा। तो क्या जो इतने जमीनी विवाद में लड़ाई झगड़े मर्डर हत्या हो रहे हैं सर, वो अभी क्या बढ़ेगा सर या घटेगा सर? विश्वास करिए कि सर्वे कंप्लीट होने के बाद काफी हद तक कम होगा, काफी हद तक। अभी सर जो सर्वे हो रही है सर, तो अभी आपसी विवाद बढ़ने लगा सर। अब आपसी विवाद बढ़ रहा है तो फिर उस पर लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग विवाद बढ़ाने नहीं, यहाँ विवाद कम करने के लिए आए हैं। सरकार आखिर जमीन का सर्वे क्यों कराना चाहती है सर? सरकार हर एक फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में लाना चाहती है। सरकार जिसका जो जमीन है, जैसे मान लीजिए किसी के दादा के नाम पे जमीन है, वो जीवित नहीं है, तो उनका जो वंशज है उनके नाम पे जमीन देना चाहती है, क्योंकि वो अपनी जमीन का खरीद बिक्री आसानी से कर सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सारा जितना भी रिकॉर्ड हो ऑनलाइन आ जाए, डिजिटल फॉर्मेट में हो जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि रिकॉर्ड सब ऑफलाइन रहता था, कभी कागज फट गया है, कभी पानी से वो हो गया है, अनेक तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती थी। लेकिन जब डिजिटल हो जाएगा 100, तो न फटने का डर है, न कटने का डर है, न बहने का डर है। ये सुविधा सबको मिलेगी और इससे क्या होगा कि जो बिचौली बीच में काम कर रहे थे उनको मौका नहीं मिलेगा। कि जो जमीन पहले किसी के नाम पे था वो बिहार सरकार हो चुकी है सर, तो वो इस सर्वे में जमीन किसकी होगी, सरकार के या फिर जो जिनका जमीन था उनको? देखिए, ये सवाल जो अंतिम सर्वे होगा, अंतिम सर्वे में जो जमीन जिसके खाताधारी के नाम पे होगा उसी को सही माना जाएगा। उसके पहले क्या हुआ ये नहीं माना जाएगा। पहले खाताधारी के नाम पे थी, अभी बिहार सरकार के नाम से हो गई है, तो वो जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी या खाताधारी को मिलेगी सर? अंतिम सर्वे में अगर वो जमीन बिहार सरकार के नाम से खाता है तो बिहार सरकार के नाम से ही रहेगा। अगर किसी रैयत को लगता है कि ये मेरी जमीन है, खाता गलती से बिहार सरकार के नाम से खुल गया, तो वो कोर्ट जा सकता है। तो सर बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में रह रहे हैं, वो नहीं अगर समय से पहुंच पाते हैं सर, उनका यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, तो वैसे जमीनों का सरकार अपने कब्जे में ले लेगी सर्वे में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई विदेश रहता है, मुंबई दिल्ली चाहे कहीं भी रहे, अगर उसके पास कागज है तो वो पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन, उस पोर्टल पे वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया है यहाँ सर्वे में। 1 से लेकर 22 तक फॉर्मेट है, 22 फॉर्मेट तक पूरा हर एक 100% ऑनलाइन चीज़ है यहाँ। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं कि कोई रैयत नहीं है तो उसका जमीन बिहार सरकार हो जाएगी, ये घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुँचे और जो भी समस्याएं लोगों को है उनका समस्याएं इस सर्वे के लिए दूर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।